औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ट्वेल्थ के लिए जो आज एजुकेशन में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जो चूँकि ये हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग हम लोग जो है इस वक्त ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ग्रोथ डेवलपमेंट में हमें आज आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है। तो aspects of development further illustrate the meaning of growth and development। aspects of development जो है ये growth and development की meanings को illustrate करती है। उससे नंबर पहला जो है उसमें फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में हम जो है इंटरनल जो पार्ट्स की जो डेवलपमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की, और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स की जो डेवलपमेंट होती है, इट इम्प्लाइज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। इसमें ग्रोथ हाइट का भी और वेट का भी ये भी आता है। बॉडी प्रपोर्शंस जो है इसमें जैसे हेड आपकी सर का शेप चेंज होता है, आपका स्केलेटन चेंज होते है शेप में आता है, आपका नोज़ का शेप आता है, आपका ट्रंक जो है वो शेप में आता है, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। नर्व सिस्टम एंड चेंज इन इंटरनल ऑर्गन्स या दीज चेंज आर कनेक्टेड विद रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन इन ग्लैंड्स एंड इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये ग्रोथ डेवलपमेंट है, इसमें जो हम देखते हैं कि एक तो नर्व सिस्टम चेंज आता है, इसमें इंटरनल ऑर्गन्स के चेंज आते हैं। ये चेंज जो है ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। कैसे? रेस्पिरेशन से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो आपका फूड डाइजेशन होता है, एंड जो ग्लैंड्स में जो आपके ग्लैंड्स हैं और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो चेंज आते हैं, ये इसे हम फिज़िकल एंड मोटर डेवलपमेंट कहेंगे। सॉरी, इट्स अ फिज़िकल डेवलपमेंट। तो मोटर डेवलपमेंट जो है उसमें आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्पीड, आपकी प्रिसिशन, आपके आर्म्स, आपके लेग्स एंड अदर बॉडी मसल्स वो कितने डेवलप होते हैं, उसमें कितनी ताकत आती है। मोटर एक्टिविटीज़ such as head and eye movement, manipulation of objects, sitting, standing, crawling, walking, running, jumping, climbing, dancing, vocationalization and handwriting are important to the child in the growth and development। ये सारा जो है, चाहे हम ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मूवमेंट की बात करते हैं, या मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट से किस तरह से वो पहचानता है चीज़ों को, बैठना, उठना, क्राउल करना, वॉक करना, रन करना या जंप करना, या क्लाइंबिंग है, डांसिंग है, वोकेशनलाइजिंग, हैंड राइटिंग है, ये सारा जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट है। इसे मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। इंटेलेक्चुअल और मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल पावर। आपका इंटेलेक्चुअल पावर कितना डेवलप हो गया है, जिसमें आपकी थिंकिंग है, आपकी रीजनिंग है, आपकी इमेजिनेशन है, आपकी मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है कितना आपको आता है, अटेंशन है आपका कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके प्रिंसिपल्स हैं, आपके इंटरेस्ट्स हैं, आपकी क्यूरियोसिटी है, आपकी क्वेश्चंस है, आपका इंटेलिजेंस है, आपका सेंसेशन है, आपका परसेप्शन इसमें आता है, एसोसिएशन आता है, आपका डिस्क्रिमिनेशन इसमें आता है, जनरलाइजेशन एंड सच अदर एबिलिटीज़। ये जितने भी मैंने नाम लिए बच्चे, ये सारा इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। आगे चलते हैं तो इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट में लाइक डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, sensation and perception. Language development is an important aspect of intellectual, mental or cognitive development. It includes the learning of language for communication and the development of various skills and abilities for the effective use of language। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट जितना हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ज़रूरी है, इतना हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट से ही
हम कम्युनिकेट कर सकते हैं और बाकी लैंग्वेज जो है वो लर्न कर सकते हैं, उन्हें सीख सकते हैं, या हम अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को अपनी लैंग्वेज के थ्रू इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इसमें इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में क्या है? इन इमोशनल डेवलपमेंट द एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट इंस्टिंक्ट्स एंड इमोशंस lead to the formation of sentiments and the progress of sentiments to character. The emotional behavior is developed to the point of emotional maturity. Emotional development क्या है? इमोशनल डेवलपमेंट में आता है आपके जो एवोल्यूशन है, आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, आपके इमोशंस हैं, तो वो आपके सेंटिमेंट्स को किस तरह से फॉर्म करता है, और जो सेंटिमेंट्स हैं वो आपके कैरेक्टर को किस तरह फॉर्म करती है। तो इमोशनल बिहेवियर जो है ये अक्सर डेवलप कैसे होता है, ये आपकी इमोशनल मैच्योरिटी है, आप कितना इमोशनली मैच्योर हैं, आपकी इमोशनल डेवलपमेंट वो मानी जाती है। कुछ लोग इमोशनली बड़े ही मैच्योर होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हर्ट होते हैं। कुछ लोग इमोशनली डेवलप्ड होते हैं, यानी वो इमोशनली मैच्योर है, जो इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, इन्हें ज़्यादा अपने जहन पे हावी नहीं होने देते। अब आता है आपका मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट में ये इसमें इंक्लूड होता है एवोल्यूशन ऑफ मॉरल सेंस। आप में कितना मॉरल सेंस बढ़ गया है, आपका या कैरेक्टर कितना डेवलप हो गया है। इट इम्प्लाइज डेवलपमेंट ऑफ एथिकल एंड मॉरल कोड्स। तो ये इसमें आपके एथिकल और मॉरल कोड्स डेवलप होते हैं। एस्थेटिक डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है एवोल्यूशन ऑफ एस्थेटिक सेंस एंड आर्टिस्टिक टेंडेंसीज। आप में कितनी एस्थेटिक आप में कितनी एस्थेटिक सेंसेस पैदा हुई हैं और आप में कितनी आर्टिस्टिक टेंडेंसीज आ गई हैं। तो फिर सोशल डेवलपमेंट आता है। सोशल डेवलपमेंट में आप एक्विजिशन of the ability to behavior in accordance with social norms, customs, more expectations, and making social adjustment. Social development implies the development of the following. देखिए, सोशली आप किस तरह से डेवलप होंगे। सोशली आप डेवलपमेंट ऐसे होते हैं कि एबिलिटी टू कोऑपरेट विद द अदर्स, एबिलिटी टू टॉलरेट द व्यूज ऑफ अदर्स, एबिलिटी टू एडजस्ट मेंबर्स ऑफ वेरियस सोशल ग्रुप्स, एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स, सेंस ऑफ कंपटीशन, ग्रुप लॉयल्टी, बिलोंगिंगनेस, ये सारा इसमें आता है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? तो ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? ग्रोथ का मतलब होता है ग्रोथ इज़ ए पार्ट और एन आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये बढ़ना, एक ह्यूमन बीइंग का प्रोसेस जो बढ़ने का है वो क्या है? तो अगर हम वाइडर में देखें डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज़ अ वाइडर एंड कम्प्रहेंसिव टर्म, एक बहुत ही वाइडर टर्म है। इट इंक्लूड्स ग्रोथ कवर ऑल दोज चेंज विच टेक प्लेस विद इन द ऑर्गेनिज्म। बढ़ने के साथ साथ और जितनी भी चेंज होती हैं वो सारा डेवलपमेंट में आता है। इसमें फिज़िकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, एस्थेटिक एंड मॉरल कैरेक्टर वगैरह आस्पेक्ट्स ऑफ द डेवलपमेंट आते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ में सिर्फ ग्रोथ ही आता है और डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ग्रोथ जो है इट्स नॉट ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट स्टार्ट्स विद कंसेप्शन बट एंड्स एट सम पर्टिकुलर एज। बच्चा पैदा होता है, उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट जो है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये बच्चे के पैदा होने से स्टार्ट होता है, उसकी मौत पे ही ख़त्म हो जाता है। तो चेंज इन पर्टिकुलर आस्पेक्ट, ग्रोथ में जो है पर्टिकुलर आस्पेक्ट्स जो है चेंज होते हैं, इसमें रेफ़र होता है जैसे बॉडी एंड बिहेवियर। लेकिन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं उसमें चेंज आते हैं सारे, होल चेंज। डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड बिहेवियर एज होल। तो क्वांटिटेटिव चेंज में क्या आता है? ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन साइज। क्वांटिटी में आपका साइज, हाइट, वेट, तो ये आता है। लेकिन डेवलपमेंट में क्या आता है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज। डेवलपमेंट रेफर्स टू चेंज इन स्ट्रक्चर, form or shape as well as development in functioning. It implies both qualitative as well as quantitative change. तो इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर, ग्रोथ से क्या होता है? ग्रोथ रेफर्स टू इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। जब आप बढ़ते हैं तो आपकी जो बॉडी है उसमें
आपके स्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव होते हैं। इम्प्रूवमेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। Development signifies improvement in structure as well as improvement in functions of various parts of the body and behavior, physical, intellectual, emotional, social, and moral behavior of individual. Not integrated. Growth is not an integrated process. It refers to change in structure or physique only. Growth में जो है ये एक integrated process नहीं है, इसमें आपका जो structure है और physique जो है वो change आ जाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर जो है ये integrated process है development में. Development is an integrated process and it implies change in size. तो इसमें चेंज इन प्रोपोर्शन है, इसमें डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स हैं, जो पुराने फीचर्स हैं वो डिसअपियर होते हैं, नए फीचर्स आते हैं, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स. इट इज़ कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एज ए होल इन रिलेशनशिप विद ग्रोथ. कैपेबिलिटी, न्यूट्रिशन, एक्सपीरियंस विद अदर्स एंड इंटरएक्शन विद एनवायरनमेंट. इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मैनी स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस. ये है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो इस तरह से जो है आज का ये जो हमारा लेक्चर है, ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया. कल हम प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे. तो कल के लिए आप मुझे विदा दीजिए. उम्मीद है कि आप अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे और बहुत हार्ड वर्क कर रहे होंगे. सेहत नासाज होने की वजह से मेरा जो टोन है आज वो थोड़ा लो है. मेहनत कीजिए और खुश रहिए. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.